नमस्कार मित्रों। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके से मुखातिब हुए हैं, जिसका टॉपिक है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। परिभाषा: व्याकरण में पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता चले कि वो पुरुष है या स्त्री है, अर्थात जिस शब्द के जिस रूप से ही ये हमें ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार माने गए हैं, पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राकेश, जेठ, मोर, देश आदि। और स्त्रीलिंग यानी स्त्री या नारी जाति का बोध करने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीमा, राधा, शेरणी, बालिका आदि। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्री का निर्धारण उनके लिंग के अनुसार किया जाता है। जैसे राजा तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी, पोता है तो पोती। कुछ शब्दों के पूर्व में नर या मादा छोड़कर उनके लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कौआ तो उसका हो जाएगा मादा कौआ आदि। निर्जीव वस्तुओं का निर्धारण भाषा परंपरा के अनुसार किया जाता है। यानी जैसे कुर्सी बनकर तैयार हो गई, इसका मतलब है कि कुर्सी स्त्रीलिंग बनकर तैयार हो गई, वाक्य में प्रयोग करने से पता चलता है। घड़ी चल रही है, स्त्रीलिंग। पलंग टूट गया, पलंग पुल्लिंग हो गया। फरस गीला हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि फरस पुल्लिंग है। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे भी हैं जो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों रूपों में अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता वो शब्द देखो: चांसलर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, डाकिया आदि। ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि दोनों में इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें उभयलिंग कहा जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कल जयपुर जापान जा रहे हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं। डॉक्टर मेरी माताजी को देखने घर पर आ रही है। देखो इस वाक्य के अंदर डॉक्टर मेरी माताजी को देखने घर पर आ रही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, लेकिन शब्द क्या है? डॉक्टर। लिंग निर्धारण संबंधी नियम, यानी कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे दिनों के नाम देखिए: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम: आषाढ़, श्रावण, चैत्र, वैशाख, पौष, फाल्गुन। ये जो भारतीय महीने हैं, जिसमें अंग्रेजी महीनों को देखिए: जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में शामिल किए जाते हैं। द्रव पदार्थ: रक्त, घी, डीजल, पानी आदि द्रव पदार्थ पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम में देखो: सोना, पीतल, लोहा, तांबा, ये पुल्लिंग में, और चांदी एक अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आती है। प्राणियों में कौआ, मेंढक, खरगोश, भेड़िया, उल्लू, तोता, खटमल, पक्षी, पशु, जीवन, प्राणी, ये शब्द है वो पुल्लिंग में आते हैं। वृक्षों के नाम: नीम, पीपल, जामुन, बड़, गुलमोहर, शीशम, अशोक, आम, कदम, देवदार, चीड़ आदि वृक्ष है वो पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम: जैसे कैलाश पर्वत, अरावली पर्वत, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, जिसमें अरावली अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है। अनाजों के नाम: गेहूँ, बाजरा, चावल, मूंग,
आदि शब्द पुल्लिंग है और अनाज के अंदर मक्का, ज्वार, अरहर, रागी आदि शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम जैसे रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, बृहस्पति, किंतु पृथ्वी है वो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के अंग पैर, पेट, गला, मस्तक, अंगूठा, मस्तिष्क, हृदय, सिर, हाथ, दांत, ओंठ, कंधा, वक्ष, बाल, कान, मुख, मुंह, दिल, दिमाग आदि है वो पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षरों में स्वरों में छोटी ई, बड़ी ई, री और ए आई को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग है। यानी ई, बड़ी ई, री, ए और आई ये शब्द है वो, ये अक्षर स्त्रीलिंग में आते हैं। और ये भी ध्यान रखना है ये जिन शब्दों के अंत में तरह जुड़ा हो, अंत यानी कि पीछे की तरफ, जैसे नेत्र तो पुल्लिंग में, पात्र, चरित्र, अस्त्र, शस्त्र आदि ऐसे शब्द जिसके अंत में त्रय हो वो पुल्लिंग में आएंगे। और जिनके अंत में ख अथवा जय होता है जैसे मुख, दुख, लेख, मनुज, पंकज, जलज आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर आदि। आकार प्रकार देखने में भारी भरकम, विशाल और बेडौल वस्तुएं पुल्लिंग होती है जैसे ट्रक, इंजन, बोरा, खंभा, स्तंभ, गड्ढा आदि। अकारांत और आकारांत शब्द यानी कि जिनके अंत में अ की ध्वनि आती हो या आ की ध्वनि आती हो वो शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे जंगल अ की ध्वनि आती है, वन, कपड़ा आ की ध्वनि आती है, धन, वस्त्र, सिल्का, भोजन, बर्तन, घट, घड़ा, कलश आदि। विशिष्टांग वाचनालय, शिवालय, भोजनालय, चिकित्सालय, मंदिर, स्नानघर, रसोई घर, शयनगृह, सभा भवन, न्यायालय, परीक्षा केंद्र, मंत्रालय, विद्यालय, सचिवालय, कार्यालय, पुस्तकालय आदि। व्यवसाय सूचक शब्द इनकी व्यवसाय से जुड़े शब्द पुल्लिंग में आते हैं जैसे उपन्यासकार, क्रेता, देनदार, कहानीकार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, लोकपाल, अधिवक्ता, वकील, चपरासी, सेठ, सैनिक, सोनार, सेनापति, चिकित्सा, राज्यपाल, उद्योगपति, दुकानदार। समुदायवाचक शब्द यानी कि जिसमें समूह या वर्ग का बोध हो जैसे समाज, दल, संघ, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल आदि शब्द है वो पुल्लिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जिसमें आ, आओ, आवा, पा, पन, हा और वट प्रत्यय से जुड़े शब्द जैसे बाबा, बहाव, बचाव, बुढ़ापा, दिखावा, पहनावा, मोटापा, बचपन, सीधापन, कवित्व, स्वामित्व, महत्व, दिखावट आदि। एरा, दान वाला, खान, खाना, बाज, वान तथा शील प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं जैसे सपेरा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा, फूलदान, खानदान, पानदान, दूध वाला, पान वाला, घर वाला। कारखाना, जेल खाना, डाक खाना, चालबाज, धोखेबाज, धनवान, बलवान, भाग्यवान, गुणवान आदि। और जिन शब्दों के अंत में यानी कि प्रत्यय अर्थी लगा हुआ जैसे अभ्यर्थी, स्वार्थी, परमार्थी, विद्यार्थी, शरणार्थी, पुरुषार्थी आदि शब्द वो पुल्लिंग में आते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं लिंग का, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं देखो। सामान्यतः निम्न शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि, शारदा लिपि। इन लिपियों के नाम स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चंबल आदि नदियों। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी आदि।
तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि। बेलों के नाम जिसमें जुई, चमेली, मल्लिकाएँ आदि ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। प्राणियों में कोयल, चील, मैना, मछली, गिलहरी, छिपकली आदि। इन शब्दों के पूर्व में यानी कि पहले की तरफ नर अगर शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये शब्द पुल्लिंग बन जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर ई, बड़ी ई, री, ए, आई जो आदि आते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे अवनति, उन्नति, मति, तिथि, गति, अग्नि, हानि, रीति, समिति, शांति, नीति, संधि, जाति, ये शब्द है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। माला, माया, यात्रा, शोभा, क्रिया, लता, विद्या, घृणा, दया, ममता, पिपाशा, कृपा, हिंसा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, आज्ञा, सरिता, क्रीड़ा, ध्वजा जिनके अंत में आ, लालसा, जरा, आयु, ऋतु, वायु, धातु जिसमें उकारांत लास्ट में उ आता है। शरीर के अंग आँख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, पसली, पिंडली, उंगली आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। हथियारों में तलवार, कटार, तोप, बंदूक, गोली, गदा, कृपाण यह शब्द है वो स्त्रीलिंग में। लेकिन धनुष, बाण और बम ये अफ़्ज़ाल स्वरूप पुल्लिंग में आते हैं हथियारों के अंतर्गत। समुदायों में यानी संसद, परिषद, सभा जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, समिति, सेना, भीड़, रैली और सरकार ये शब्द है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि स्त्रीलिंग। उकारांत यानी बड़े ऊ की मात्रा जिसके अंत में लगती है, जैसे बालू, झाड़ू, लू। भोजन मसालों के नाम जिसमें पूरी, रोटी, सब्जी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी आदि शब्द है वो पुल्लिंग में आते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई, नी, आनी, आई, या, इमा, त, ता, आस, री, आवट और आहट प्रत्यय होते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे ई प्रत्यय वाले गर्मी, सर्दी, गाली, खिड़की। नी यानी कथनी, करनी, जननी, चटनी। आई, मलाई, बुराई, छटाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, विदाई आदि। इया, बुढ़िया, कुटिया, चिड़िया, गुड़िया। इमा, कालीमा, नीलिमा, महिमा, गरिमा। त, रंगत, संगत, खपत, चाहत आदि। ता, एकता, कटुता, पशुता, महानता आदि। आवट प्रत्यय से बने शब्द जैसे बनावट, सजावट अच्छी है, लिखावट अच्छी है, थकावट अच्छी है, लिखावट है। ये शब्द है वो क्या है स्त्रीलिंग में आते हैं। आहट प्रत्यय वाले मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट आदि। अनेक शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे सरकार शब्द है तो सरकार पुल्लिंग में भी सरकार और स्त्रीलिंग में भी आता है। दही, नाक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और सचिव। और आप प्रत्यय युक्त शब्द जैसे भावना, प्रेरणा, वेदना, चेतना, सूचना, ताड़ना, धारणा आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है। थैंक यू दोस्तों, कम समय में और पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाया।